मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो वैक्सिंग करते हैं कटन में, कटन यार्न हो या सिंथेटिक किस में भी हो, वैक्सिंग करते हैं धागे में, और इसको क्यों करते, क्या उसका रीज़न है, उसके लिए मैं आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखो, टॉपिक का नाम रहेगा वैक्स एप्लीकेशन। वो जनरली अपना जो होजेरी यार्न होता है ना, जैसे केच है, कार्डेड होजेरी, सीएच है, ऐसे ही होजेरी यार्न में जो नीटिंग के लिए जाता है जनरली उसी में लगाते हैं। लेकिन कोई कोई कंपनी में बोलता है अपना थोड़ा टिपियाई कम दो धागे में, इसमें वैक्सिंग करके दे दो, वो सब अलग चीज़ है। अपन ज़्यादातर आप 90% चांस रहता है इसमें होजेरी में यूज होता है। 10% कोई कोई बोलता है नहीं अपन को वैक्सिंग नहीं चाहिए, बिना वैक्सिंग का दे दो, वो पार्टी का डिमांड के ऊपर है। और वैक्सिंग क्या चीज़ होता है पहले देखिए। एक वैक्स रोल है, ये जो दिखा रहा हूँ मैं, एक वैक्स रोल है। जनरली वैक्स रोल क्या होता है, ऑटोकोनम में जैसे धागा पास करता है, देखो धागा वैक्स रोल से टच होके पास करता है, टच होके पास करता है, वैक्स रोल ऐसे ऐसे घूमता रहता है। वो घूमता रहेगा तो धागा उसके साथ जब 1500, 1600, 1400 का एमपीएम की स्पीड में पास करेगा और रोल घूमता रहेगा। और रोल को बिल्कुल जैसे अपना जैसे बर्थडे में केक काटते हैं ना, ऐसे केक जैसे काटते हैं, ऐसे ही काटता रहेगा। जैसे वैक्स रोल समझ लो इतना बड़ा है ना, तो यहाँ से ऐसे करके पूरा वर्टिकली काट काट के वो इसको चलता रहेगा। और वर्टिकली काटेगा और वो वैक्स रोटेट होता रहेगा और धागा उसका ऊपर घिस घिस के जाएगा। जाने से क्या होता है, जो यार्न होता है, यार्न की चारों तरफ वैक्स का कोटिंग बनता है। और वैक्स का जब कोटिंग बनता है उसमें क्या होता है, होजियरी जब अपन नीटिंग में देते हैं धागा, उसमें अपन को बहुत फ़ायदा होता है, इसीलिए वैक्सिंग करते हैं। और ये वैक्स रोल जो होता है हर ड्रम में, ऑटोकोनम में हर ड्रम में लगा रहता है। इसको सेपरेट मोटर रहता है घुमाने के लिए, घूमना भी चाहिए। अगर आपकी वैक्स एप्लीकेशन नहीं है, वो मोटर आप बंद कर सकते हो, उसका ऑप्शन है। जैसे लेकिन वैक्स लगाओगे तो आपकी समझ लो 60 स्पिंडल का मतलब 60 ड्रम का ऑटोकोनर है। इसको सुपरवाइजर को एक चेक पॉइंट दीजिएगा कि वैक्स रोल आइदर घूम रहा है या बंद पड़ी है। अगर वैक्स रोल नहीं घूम रहा है तो ये जो धागा उसका ऊपर पास करेगा, खाली घिसते हुए चला जाएगा, मतलब उसका चारों तरफ कोटिंग नहीं लगेगा। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सुपरवाइजर हो या जॉबर हो, मॉनिटर हो, इसको वैक्स रोल कम से कम शिफ्ट में, जहाँ होजियरी काउंट चलता है, शिफ्ट में हर 2-2 घंटे में चेक करें। कोई भी वैक्स रोल जैसे बंद पड़ी है तो वो ड्रम बंद कर दे, नहीं तो एक ड्रम में अगर बिना वैक्सिंग का चला गया, बाकी में वैक्सिंग के चला गया, तो बिना वैक्सिंग में फिर क्वालिटी का बहुत फर्क पड़ जाएगा, फिर दिक्कत जाएगा। और वो वैक्स रोल जो होता है देखो, उसका कंपोजिशन है पैराफिन 75%, केरोसिन जो मिट्टी का तेल बोलते हैं 25%। और वैक्सिंग का जो फैक्ट्री लोग लगाते तो वहाँ पे वैक्स बनाते तो जनरल तो ये 36 ग्राम तक आता है। तो कोई कोई ज़्यादा मांगता है या अलग क्वालिटी का भी कंपोजिशन का मांगेगा, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है पार्टी कौन सा मांगेगा। और जनरली देखिए स्टैंडर्ड मैंने लिखा है तो 36 ग्राम तक रहता है। जैसे वैक्स रोल लगा है ना आपने, होजियरी का माल चल रहा है, बिल्कुल जैसे पूरा इसको खपत नहीं करना, ये 5-6 ग्राम बचेगा, मैक्सिमम 7-8 ग्राम बचेगा, तो इसको निकाल के आपको डिस्पोज करना। अगर वो पतला हो गया और बराबर घूमेगा नहीं तो क्वालिटी का फिर अफेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको पूरा खपत करने के चक्कर में नहीं रहना, थोड़ा बहुत बचेगा तो इसको डिस्पोज करना। और कंपोजिशन देखो और कंजप्शन देखो, ये 1.5 ग्राम का स्टैंडर्ड रहता है। 1 किलो में 1.5 ग्राम या 0.15% परसेंटेज में दिखा जाए, 0.15% का इस पर कंजप्शन होना चाहिए धागे में। तो 1 kg का ऊपर अपना 1.5 ग्राम का यूज होता है जनरली।
ये मैं बोल रहा हूँ मीडियम काउंट का। कोर्स काउंट में होता है कभी कभी 2 ग्राम का भी ले लेता है, क्योंकि कोर्स काउंट में ज़्यादा काट देता है वैक्स को, पतला काउंट में कम जाता है। सिंथेटिक और फाइन काउंट में देखिए कम जाएगा वैक्सिंग, कोर्स काउंट में ज़्यादा जाएगा। और गिवन पॉजिटिव ड्राइव आपको बताया था, उसके लिए स्वतंत्र मोटर रहता है, वो मोटर इसको ड्राइव देता रहेगा। और 5 से 8 ग्राम तक जो बचेगा लास्ट में इसको डिस्पोज करना, और टाइमली चेंज भी होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, ये अपन क्यों लगाते हो होजियरी धागा में। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव्स, रिड्यूस हेरीनेस। जो हेरीनेस रहता है, तो हेरीनेस को वो जब वैक्सिंग करेंगे वो इसको पूरा कोटिंग जैसा लगा देगा, हेरीनेस बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इसीलिए कभी कभी देखिए कंपैक्ट की धागा होता है ना, कभी कभी नीटिंग में जाता है, वो लोग बोलते हैं यार कंपैक्ट धागा वो ऐसे ही हेरीनेस कम है, इसको वैक्सिंग मत करो। तो इसीलिए हेरीनेस कम करने से क्या होता है, धागा बिल्कुल स्मूथ दिखेगा, मतलब उसमें हेरीनेस रहेगा नहीं, बहुत स्मूथ चलेगा, आगे का प्रोसेस में फ़ायदा होगा, स्मूथ वर्किंग रहेगा। लुब्रिकेशन, वैक्सिंग का मेन मुद्दा है लुब्रिकेशन। मतलब ये जैसे अपन केरोसिन ऑयल है और पैराफिन मिला के इसको बनाते हैं, वो जैसे धागे में लगता है ना, धागा बिल्कुल स्मूथ चलता है, जैसे नीडल में जाएगा कहीं अटकेगा नहीं, बराबर खींचता रहेगा, मतलब धागा स्मूथली जाएगा। तो इसलिए स्मूथनेस के लिए, लुब्रिकेशन के लिए अपन इसको यूज करते हैं। और जनरली ये इसीलिए होजियर में यूज करते हैं, क्योंकि होजियर में नीडल बहुत छोटा छोटा रहता है, उसका छेद के अंदर ये धागा जाता है। अगर आप लुब्रिकेशन बराबर नहीं रखोगे तो धागा वो नीडल में टच हो के कटेगा, और वो आपस में टकरा के कटेगा फ्रिक्शन में, तो कुल मिला के अपना क्वालिटी ख़राब हो जाता है अगर लुब्रिकेशन नहीं करोगे। रिड्यूसेस यार्न ब्रेक्स, अगर आप लुब्रिकेशन कर दिया, मशीन पूरा नीटिंग मशीन स्मूथली चला, तो यार्न ब्रेकेज नेचुरली कम होगा। आप देखना नीटिंग में क्या क्या कभी कभी होल का प्रॉब्लम आता है, अगर बार बार ब्रेकेज होगा कपड़ा में छेद हो जाता है, जैसे गोल राउंड जैसे होल हो जाता है, वो भी वैक्सिंग अगर बराबर नहीं होगा होल का ही प्रॉब्लम आ सकता है। और देखिए लेस वियर एंड टियर ऑफ नीडल, आपको पता है वो लुब्रिकेशन काम इसीलिए करता है, जो नीडल का अंदर जो अपना बार बार नीटिंग में धागा चलता है, इतना स्पीड में चलता है, अगर लुब्रिकेशन नहीं करेंगे, वो जो स्टील का नीडल रहता है वो कट जाता है, वो नीडल कट जाएगा, आपके लिए फिर खर्चा पड़ेगा। तो वो इसीलिए नीडल कैसे कम से कम वेयर एंड टियर होगा, इसके लिए ये लगाया जाता है। आवर्ड नीटिंग फॉल्स, वो आपको पता था, अगर ब्रेकेज कम हो जाएगा, स्मूथ चलेगा, तो नीटिंग में फॉल्ट कम आएगा। फॉल्ट कम आएगा, आप क्वालिटी बढ़िया रहेगा तो आप अच्छा रेट में बेच सकते हो। इंक्रीजेस एफिशिएंसी, नीटिंग मशीन का एफिशिएंसी इसमें बढ़ जाता है। तो एफिशिएंसी बढ़ने से आपको फाइनेंशियली फ़ायदा होता है। आदमी जैसे वर्कर जैसे ख़राब चलता है, आते नहीं, वो सब बीमारी नहीं रहेगा। मतलब एफिशिएंसी बढ़ने से कुल मिला के फैक्ट्री को बहुत फ़ायदा होता है, कॉस्ट वाइज और वर्किंग वाइज। अपीयरेंस फाउंड गुड, तो जब अपन वैक्सिंग कर दिए, अपना हेरीनेस कम हो गया, जो कपड़ा बनता है निटेड कपड़ा बनता है, उसका अपीयरेंस भी बहुत अच्छा दिखता है, तो अपीयरेंस भी बढ़िया रह जाएगा। रिड्यूसेस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, वही पता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, जैसे यार्न टू यार्न है, यार्न टू नीडल है, जहाँ घिस घिस के खराब होने वाली चीज़ें वो नहीं होगा, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, वो कम हो जाएगा। मतलब फ्रिक्शन के कारण जो बीमारी होता है, वो दिक्कत जाता है, वो नहीं होगा। डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल, वो टाइप ऑफ मटेरियल से डिपेंड करता है कौन सा टाइप का मटेरियल है। समझ लो आपकी कार्डेड होजियरी, तो उसमें थोड़ा वैक्सिंग ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब बढ़िया से वैक्सिंग होनी चाहिए। कोम्ड होजियरी में कम होगा चलेगा, पॉलिस्टर में और कम होगा चलेगा, फाइन काउंट में और कम होगा चलेगा। तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा टाइप का मटेरियल आप यूज करते हो, कॉटन है, सिंथेटिक क्या है, उसी हिसाब से आपको यूज करना पड़ेगा। डिपेंड्स ऑन काउंट ऑफ मटेरियल, वो आपको पता है कोर्स काउंट में ज़्यादा वैक्स लेता है, फाइन काउंट में कम लेता है, तो काउंट का ऊपर भी डिपेंड करेगा। और ये जो वैक्सिंग होता है, ये वैक्सिंग आजकल जो नीटिंग मशीन आ गया ना, बहुत हाई स्पीड मशीन आ गया,
तो इसमें बिना वैक्सिंग वाला मटेरियल कभी नीटिंग में चलाना नहीं चाहिए। अगर नीटिंग में आप बिना वैक्सिंग वाला मटेरियल चला दिया तो आपके कपड़ा में इतना फॉल्ट आएगा, आपकी मार्केट कंप्लेन आ जाएगा। तो कृपा करके जब भी आप नीटिंग में जाओगे, चाहे केज हो, सीएज हो, उसमें आप ज़रूर वैक्सिंग करें। और पार्टी का रिक्वायरमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, कितना ग्राम तक वैक्सिंग होना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे अपन 0.15% मतलब रखना है वैक्स का परसेंटेज। कभी कभी मैंने खुद फेस किया हुआ, मतलब जो ये बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, कंपनी ने कंप्लेन किया था ये जो वैक्सिंग परसेंटेज ज़्यादा है, तो ज़्यादा आने से भी कंप्लेन आएगा। ऐसे नहीं कि वैक्स ज़्यादा दे दो कोई खुश रहेगा, ऐसा नहीं है। 0.15 का स्टैंडर्ड है, 0.20 तक भी जा सकते हो। अपना जो कंप्लेन था 0.25% था। तो इसीलिए अपन को ना कम रखनी ना ज़्यादा रखनी, स्टैंडर्ड 0.15% है। उससे आप थोड़ा बहुत मतलब 0.12 से 0.18 तक रख लोगे बेस्ट। कोई 0.20 तक रख लेते, लेकिन ये वाला अगर परसेंटेज रहेगा बढ़िया रहेगा। तो इसको परसेंटेज वगैरह बीच में चेक करना ज़रूरी है। वैक्स रोल घूम रहा है नहीं घूम रहा है चेक करना ज़रूरी है। कहीं पतला मतलब हो गया बिल्कुल, कम से कम जैसे आपको पता है 5 से 8 ग्राम हो गया फिर भी चेंज नहीं हुआ, वो भी स्ट्रिक्टली आपको टाइमली चेंज करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ अगर आप चेक करते रहोगे, वैक्सिंग बराबर करते रहोगे, मेरे को उम्मीद है आपको होजियरी धागा में क्वालिटी में कोई कंप्लेंट नहीं आएगा। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।